ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी बड़े वृक्ष के निकट बैठा जाए, किसी ऐसे वृक्ष के निकट बैठा जाए जिसकी डालियां बड़ी लंबी चौड़ी हो और जिसमें घने पत्ते हों, बहुत घने पत्ते हों, नजदीक नजदीक पत्ते हों। उस पेड़ की जड़ से तना निकलता हुआ अकेला दिखाई दे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते वो कई शाखाओं में बट जाए और कई अनगिनत पत्तों में वो पेड़ शोभायमान हो। अगर ऐसे वृक्ष के निकट रहा जाता है तो छांव पर्याप्त मिलती है, धूप नहीं लगती और एक दो बरसात का पानी भी व्यक्ति को भिगा नहीं पाता अगर बड़े वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठा है। इसीलिए सभी जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं उन्होंने किसी न किसी बड़े व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का, सम्मानीय व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का सहारा जरूर लिया है। विद्यार्थी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विद्वान अध्यापक के निकट है तो उस कमजोर विद्यार्थी की नैया आसानी से पार हो जाएगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा को गौतम ऋषि ने श्राप दिया और श्राप से वो चंद्रमा दूषित हो गया, दाग लग गया और दाग लगने के बाद चीजें खराब हो जाती हैं। कोई पूजता नहीं था। अब वो चंद्रमा क्या करे, है तो देवता। सोमवार का दिन भी चंद्रमा के नाम से है देवता और पूजन नहीं किया जा रहा, तो मन में ग्लानि हो रही है कि हम तो सूर्य, बुध, बृहस्पति, गुरु इनके समान हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई प्रणाम नहीं कर रहा, पूजन नहीं कर रहा, आदर नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? तो चंद्रमा अपने अवगुणों को छिपाने के लिए शिव के निकट पहुंच गया, महादेव के निकट पहुंच गया और भगवान शिव ने उस चंद्रमा को, उस आधे अधूरे द्वितीया के चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण कर लिया। शिव की शरण में चला गया वो चंद्रमा जो दूषित था, कलंकित था, अपूज्य था, अमान्य था, तेज विहीन था। वो चंद्रमा महादेव को निकट गया और शिव को प्रणाम किया। शिव की आंखों से कुछ छिपा हुआ नहीं है, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो जानते थे कि चंद्रमा गुणहीन है, अवगुणों से भरा हुआ है, कलंकित है, और इस कलंकित चंद्रमा को जो भी सहारा देगा, जो अपने निकट बैठा लेगा, वो भी कलंकित हो जाएगा। लेकिन फिर भी शिव ने कुछ भी विचार नहीं किया, महादेव ने कुछ भी विचार नहीं किया और महादेव ने उस चंद्रमा को अपने शरीर के दाहिने हिस्से पर मस्तक में स्थान दिया, अपने से ऊंची जगह स्थान दिया।
अपने श्रेष्ठ जगह स्थान दिया, गंगा के निकट स्थान दिया, ताकि चंद्रमा भी दूषित ना रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि भक्तजन जब भगवान भूतनाथ, भोलेश्वर, महादेव, महाकालेश्वर, रामेश्वर, जंगलेश्वर को कोई भक्त प्रणाम करता है तो चंद्रमा को अलग से प्रणाम नहीं करना पड़ता, उसी प्रणाम में वो चंद्रमा भी प्रणम्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मानीय हो जाता है। यमासितो ही वक्रो अपि, टेढ़े व्यक्ति को कौन पूछता है? कोई नहीं। टेढ़े व्यक्ति की पूजा कौन करता है? कोई नहीं। लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा जब शिव के मस्तक में गया तो पूजित होने लगा। कोई मिठाई का डिब्बा, मिठाई से भरा हुआ, मिष्ठान से भरा हुआ, जब महादेव के निकट रखा जाता है तो लड्डू तो भगवान पे चढ़ता ही है। वो लड्डू जिस पॉलिथीन में आया होता है, जिस डिब्बे में आया होता है, उसे भी भगवान के निकट पहुंचने का अवसर मिल जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर को प्रणाम करते हैं ऋषि जन, और भवानी को श्रद्धा कहते हैं, और विश्वास शिव का नाम है। शिव का भक्त आंख बंद करके विश्वसनीय होता है। जो शिव का भक्त है, जो महादेव का भक्त है, उसमें आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास का नाम ही महादेव है। ऐसे भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। आप बसे वीराने में, आप तो जंगल में बसे हैं, बाकी सभी को भगवान महादेव ने सुंदर घर दिए, व्यवस्थाएं दी। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए जंगलेश्वर महादेव की जय। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्। हम कथा के किसी प्रसंग में पहुंचे, उसके पहले महात्म को समझें। महात्म की कथा ये कहती है कि सभी दानों और सभी यज्ञों, आप जो भी दान करते हैं और जो भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, ये जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं और निरंतर करते रहेंगे, और ये कर्म किस लिए करते हैं? ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं और अपने निकट बैठा लें अपने निकट। तो इन सब कर्मों को करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वो महादेव की कथा
श्रवण करने के बाद प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अतिरिक्त मनुष्य को कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिव की महिमा सुन ली, शिव को प्रणाम कर लिया, तो फिर अलग से किसी और को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत्। एक बार कोई मन से महादेव कह दे और एक बार महादेव कहने से मन से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी बार कोई महादेव कह दे, शंभु कह दे, तो द्वितीयम शंभु ऋणी भवेत्। दो बार महादेव महादेव कह दिया जाए, एक बार में तो वो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं, और दूसरी बार महादेव कहने से वो ऋणी हो जाते हैं, महादेव कहने वाले के। ऐसा शास्त्र कहता है, विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हमने भगवान को ऋणी कर दिया ना। मतलब ये है कि महादेव महादेव कहने से फिर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं हो जाती। एको जरा मरा स्याद्वे पिबन्ते वामृतं पुमान् शंभो कथा मृतं कुर्यात् कुल मेवाज राम रम। अमृत पान करने से जो अमृत पिएगा, जो अमृत का पान करेगा, वही अमर होगा। लेकिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, पावन कथा को हृदय में धारण करता है, उसका भैया पूरा का पूरा परिवार अजर और अमर हो जाता है। कितनी कथा सुननी चाहिए, कितना चिंतन करना चाहिए। एक बात और, कितनी बार शिव पुराण कथा सुननी चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार? तो व्यास जी कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा का मतलब हमेशा, नित्य, निरंतर, जब भी मौका मिले हमें समय को बिना किसी व्यर्थ की बातों में गंवाते हुए शिव पुराण की कथा को हमेशा हमेशा श्रवण करना चाहिए। और अब कई बार मन में भाव आता है, तो फिर क्या भागवत कथा को क्या करें, उसको श्रवण ना करें? वो भी श्रवण करना है, शिव पुराण भी सुननी है, भागवत भी सुननी है। और कथा के नाम पर कहीं पर भी कथा से संबंधित, सत्संग से संबंधित कुछ भी हो रहा है, तो भैया हमें सुनना है। हमें किसी प्रकार का मन में भेद नहीं रखना है कि शिव कोई और है, राम कोई और है। हरि और हर, हरि कहते हैं विष्णु को और हर कहते हैं महादेव को। दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर किंचित मात्र का नहीं है। इसलिए शिव की शरण में पहुंचो तो भैया लाभ है, हरि की शरण में पहुंचो तो भी लाभ है। लाभ उसी समय व्यक्ति के पास है जिस समय वो हरि की शरण में चला गया। हानि का तो सवाल ही नहीं होता।
हरि हर एक है दोनों, नए कम है नवो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है नवो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, नए कम है नवो कम है। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नए कम है नवो कम है।
गले में नाग इनके हैं, वो शेष सैया पे सोते हैं। गले में नाग इनके हैं, सैया पे सोते हैं। दोनों नागों से खेलत हैं, दोनों नागों से खेलत हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्हें कहते उमापति है, उन्हें कहते रमापति है। इन्हें कहते उमापति, उन्हें कहते रमापति। दोनों नारी के वश में है, दोनों नारी के वश में है। न ये कम है न वो कम है। हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। नित्यं स्युपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव वा सुमुखेन पठेत भक्त्या यदि चेत परमां गतिम्। जिसे परम गति की चाह है, जिसको ये चाह है कि हमें परम गति का मतलब भगवान के चरणों में बैठने का मौका मिले, ऐसे व्यक्ति को नित्य शिव पुराण का